घूंट घूंट पानी पिए रहे तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर। नमस्कार, मैं सहर और आप देख रहे हैं मरुता टुडे का स्पेशल कार्यक्रम पहला सुख निरोगी काया। भागदौड़ भरी जिंदगी और बिना व्यवस्थित दिनचर्या के चलते हमारे शरीर में अनचाही बीमारियां घर बना लेती हैं, जिसके कारण हमें और हमारे परिवार को परेशान होना पड़ता है। आज हमारे इस एपिसोड में हम मुलाकात करवाएंगे अजमेर शहर के जाने माने आर्या हॉस्पिटल की नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर श्वेता कोठारी से। डॉक्टर श्वेता कोठारी आपको बताएंगी कि नवजात बच्चों में किस प्रकार की बीमारियां होने की संभावनाएं होती हैं। जन्म के बाद कुछ बच्चे क्यों नहीं रोते हैं, जन्म के समय कमजोर बच्चों का कैसे ध्यान रखें, सर्दियों में नवजात बच्चों का ध्यान किस तरीके से रखना चाहिए, जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होना चाहिए या माँ का दूध बच्चों के लिए कितना लाभदायक होता है, और जन्मे बच्चों को कब से माँ का दूध पिलाना चाहिए, सर्दी गर्मी और बरसात में नवजात शिशुओं को कौन सी बीमारी होती है और कैसे इन बीमारियों से उनका बचाव करना चाहिए, बच्चे के पैदा होते ही पोलियो की खुराक पिलानी चाहिए या नहीं पिलानी चाहिए, फास्ट फूड कल्चर से बच्चों के स्वास्थ्य पे कैसा असर पड़ता है। इन सभी सवालों का जवाब देंगी आर्या हॉस्पिटल की जाने मानी डॉक्टर श्वेता कोठारी। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैम आपका परिचय बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्वेता कोठारी हूँ। मैं आर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन हूँ, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। नवजात बच्चों में किस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है रूटीन में? न्यूबॉर्न्स जो होते हैं फर्स्ट 28 डेज सबसे क्रूशियल टाइम होता है किसी भी नवजात शिशु के लिए। उसमें भी पहले 24 और पहले 48 घंटे जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि बच्चा टर्म है, प्री टर्म है, जन्म के तुरंत बाद रोया नहीं रोया, बच्चा विग्रस है, नॉन विग्रस है। ये सब चीज़ करके हमें बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है। जो स्वस्थ न्यूबॉर्न होते हैं, हेल्दी होते हैं, जो सारे विग्रस बेबी के क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उनको हम तुरंत माँ के पास शिफ्ट कर देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और आगे की ऑब्जर्वेशनल केयर के लिए। और जिन बच्चों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम पाई जाती हैं, जो जन्म के बाद रोते नहीं हैं या कमज़ोर हैं, प्री टर्म हैं, जिनका वज़न कम है, तो इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर उनमें से कुछ है तो उनको हम नर्सरी में NICU में शिफ्ट करते हैं। और अभी सर्दियों में विशेष रूप से हमें न्यूबॉर्न को वार्म रखना है, बच्चा ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हाइपोथर्मिया से नीले पड़ जाते हैं और सांस रोक लेते हैं। तो न्यूबॉर्न्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टेम्परेचर, जो कि अभी सर्दियों में थोड़ी ठंड है तो हमें उस हिसाब से बच्चों को थोड़ा गर्म रखना है, कवर्ड रखना है, कम लोगों के कॉन्टैक्ट में आना चाहिए। और जो भी बीमार हो घर में, खांसी जुकाम हो, आपको मास्क यूज़ करने हैं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है। बच्चे को जब भी दूध पिलाएं, फीड कराएं, उससे पहले हाथ धोने चाहिए माँ को। और इस तरह से हमें बच्चे का बेसिक केयर करनी चाहिए। बच्चों के वजन को लेकर भी भ्रांतियाँ होती हैं कि एक स्वस्थ बेबी जब बॉर्न होता है उसका वजन कितना होना चाहिए? हेल्दी जो टर्म बेबी होता है, एक बच्चे का वजन 2.5 किलो के ऊपर होना चाहिए। वो नॉर्मल वजन माना जाता है, 2.5 किलो से ऊपर। उससे नीचे जो आते हैं वो लो बर्थ वेट बेबीज़ कहलाते हैं, जो 2.5 किलो से नीचे होते हैं। जो 1.5 से नीचे होते हैं वो वेरी लो बर्थ वेट VLBW में आते हैं, और जो 1 से नीचे होते हैं वो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट में आते हैं, जिनको हम ELBW बोलते हैं। अब माँ का दूध बच्चों को कब पिलाना चाहिए? क्या कोई गाँवों में और ऐसी भ्रांतियाँ रहती हैं कि पैदा होते ही बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए, उसके ऊपर आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को पैदा होते ही नॉर्मल डिलीवरी में अमूमन आधा घंटे के अंदर अंदर, कुछ जगह तो बच्चे को डिलीवर होते ही माँ के चेस्ट से लगा दिया जाता है सकिंग के लिए, ताकि वो रिफ्लेक्स अच्छे से डेवलप हो, है ना। और बाकी सिजेरियन में कोशिश रहती है विदिन 1 आवर, एवरेज आधा से 1 घंटे में हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा देनी चाहिए। और उससे मदर के अंदर भी मिल्क प्रोडक्शन होता है ना। वो रिफ्लेक्स सेटअप होता है, जैसे ही बच्चा सक करता है तो मदर की बॉडी में भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इनसे मिल्क प्रोडक्शन होता है और मिल्क सिक्रीट भी होता है। और बच्चे के अंदर भी जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है वो अच्छे से डेवलप होता है। अगर हम बच्चे को टाइम से माँ का दूध नहीं पिलाएंगे या ऊपर का दूध पिलाएंगे तो बच्चा भी धीरे धीरे सकिंग जो रिफ्लेक्स होता है उसको लूज कर देता है। तो फिर बच्चा वो कटोरी, चम्मच या बॉटल, जो भी हम जिस तरह की आदत डालते हैं, फिर वो उसके लिए अडेप्ट हो जाता है। तो मदर के दूध का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट वे, और वो बच्चे के लिए अमृत के समान है। स्पेशली जो पहले मदर के मिल्क आता है येलो कलर का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो हमें देना चाहिए बच्चे को। मैम 0 से 5 साल के बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी बीमारियां ज़्यादा होनी चाहिए? बच्चों के अंदर सीज़न के हिसाब से बीमारियां होती हैं। जैसे हल्का सा जब रेनी सीजन था वो था, तब हमने डेंगू और इन सब के पेशेंट्स देखे हैं। अभी जो है ठंड का मौसम है तो उसके अंदर सारे बच्चे जो अस्थमेटिक हैं, एलर्जिक हैं, रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ वाले जो बच्चे हैं, ब्रोंकाइटिस वाले हैं, उनके अंदर ये चीज़ और बढ़ जाती है। जैसे ही मौसम चेंज होता है ये बच्चे सबसे ज़्यादा चपेट में आते हैं।
स्पेशली जो सबसे छोटे बच्चे हैं 1 साल से नीचे या बूढ़े लोग हैं, या बच्चे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो कमज़ोर हैं, या किसी भी तरह की एलर्जी है, रेस्पिरेटरी या रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ है, उन बच्चों में ब्रोंकाइटिस टाइप से वीजिंग चालू हो जाती है, चेस्ट में जकड़न होती है, जो थोड़े कमज़ोर होते हैं उनमें निमोनिया देखने को मिलता है। तो इस तरह से अभी जो मौसम है वो अमूमन सारे बच्चे वही गले में खराश, सोर थ्रोट, टॉन्सिल्स, खांसी जुकाम, कुछ पेशेंट्स अभी वेरिसेला के भी आए हैं जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं आम भाषा में, बच्चों में वो भी देखने को मिला है। इसलिए मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि आप टाइम पे बच्चे को चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगाएं। अगर गवर्नमेंट में चीज़ अवेलेबल नहीं है तो प्राइवेट में लगाइए। ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है जिसको हम वैक्सीन देके कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, और बड़े बच्चों में चिकन पॉक्स की कॉम्प्लिकेशंस और भी ज़्यादा होती हैं। तो हमें खासकर ध्यान रखना है कि हम बच्चे के वैक्सीनेशन के लिए अप टू डेट रहें। ऐसी गांवों में भी ऐसी भ्रांतियां हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है कुछ 1-2 महीनों का है या 1 साल का हुआ है, उसको पोलियो की दवा के लिए भी उसके परिवार वाले मना करते हैं कि इससे कुछ एलर्जी हो जाएगी। ये आमतौर पर देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में। नहीं, आजकल गांव में भी हमारा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको भी ट्रेन किया जाता है कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स तो गवर्नमेंट घर से घर जो होता है होम कैंपेन चलाती है। बस हमें ध्यान रखना है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड हो, उसके अंदर जो लेबल होता है पोलियो ड्रॉप्स का, उस चीज़ का हमें कलर चेक करना है। बाकी ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। जब भी मौका मिले, जब आपके घर लोग आए पोलियो पिलाने के लिए, तो आप बिल्कुल निसंकोच बिना टेंशन के अपने बच्चे को पोलियो की ड्रॉप्स दीजिए। आपके बच्चे के लिए फ़ायदा ही रहेगा, नुकसान किसी तरह का नहीं। बच्चे को भी पोलियो की ड्रॉप दे सकते हैं? बर्थ के जस्ट बाद हमें OPV की 0 डोज देनी होती है। जन्म पे बच्चे के 3 वैक्सीन्स लगते हैं, उसमें से एक OPV होता है, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी और BCG और TB का होता है, वो भी लगाया जाता है। तो बर्थ के बाद OPV इज़ वन ऑफ द वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो हमें जन्म के तुरंत बाद बच्चे को देनी होती है विदिन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। सर्दी के मौसम में बच्चों की किस तरीके से केयर करें? सर्दी में छोटे बच्चों को मैंने कहा आप कवर करके रखिए अच्छे से। बड़े हों या छोटे हों, हमें बच्चों को वुलन क्लोथ्स पहनाने, मल्टीपल लेयर्स में पहनाने, रैदर देन एक मोटा कपड़े के हम लेयर्स में पहनाएंगे तो उसमें ज़्यादा बच्चा वार्म रहता है ना। तो बच्चे को कवर्ड रखना है, धूल मिट्टी धुएं से जो एलर्जिक बच्चे हैं उनको दूर रखना है। घर में धूप अगरबत्ती परफ्यूम्स कम यूज़ करने हैं। जो बच्चे एलर्जिक हैं, जिनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एलर्जिक बच्चों के लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है। फ्लू वैक्सीन लगानी चाहिए पेरेंट्स को, जो हर सीज़न में लगती है ना, सीज़न के हिसाब से फ्लू वैक्सीन एनुअली आपको लगानी चाहिए अपने बच्चे को सीज़न स्टार्ट होने से पहले। खान पान कैसा रखें सर्दियों? ऑब्वियसली सर्दियों में बच्चे को गर्म खिलाना है, फ्रिज का नहीं खिलाना है, या रूम नॉर्मल टेम्परेचर, या फिर गुनगुनी चीज़ें ज़्यादा देनी है। लिक्विड इंटेक अच्छा रखना चाहिए। सर्दियों में अमूमन बच्चे पानी पीना कम कर देते हैं, उससे और सारी दिक्कत आती है। तो हमें गुनगुना पानी है, वार्म चीज़ें हैं, रूम टेम्परेचर की चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए। फास्ट फूड का चलना भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बच्चों के लिए किस तरीके से हानिकारक है? फास्ट फूड तो सबको पता है, मैदा, सूजी, ये चीज़ें हमें बच्चों में अवॉइड करनी है, कॉन्स्टिपेशन करती हैं, और इनकी कैलोरी वैल्यू भी इतनी नहीं है। बच्चों में ओबेसिटी और बढ़ रही है इन सब चीज़ों से, फास्ट फूड से। ओबेसिटी अपने आप में और 5 बीमारियों को इन्वाइट करती है। ओबेसिटी से बच्चों में आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, डायबिटीज़ होना। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड, स्पेशली मैदे से बनी हुई फ्राइड आइटम्स, ये सब कम देनी है। घर का बना हुआ फ्रेश खाना, उसमें भी फ्रेश होना चाहिए। बच्चे खाना स्टेल नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। फ्रेश घर का बना हुआ खाना, कम मिर्च मसाले वाला, जिसमें हरी सब्जी भी हो, फ्रूट भी हो, प्रोटीन का सोर्स भी हो। हमें एक बैलेंस डाइट देनी है बेसिकली बच्चे को, एक हेल्दी ग्रोथ के लिए। आर्य हॉस्पिटल द्वारा अब तक कितने मतलब बच्चे ऐसे आते हैं जिनका आप सफल इलाज कर लेते हैं नवजात शिशु की बीमारियों से संबंधित? आर्य हॉस्पिटल में अभी हमने रिसेंटली गायनोकोलॉजिस्ट आ गए हैं हमारे पास, तो अब हम पूरा अभी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वाला पार्ट पूरा सेक्शन स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जनरल पीडियाट्रिक्स के हम यहाँ सारे पेशेंट्स रखते हैं। हमारे पास 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज हैं, राउंड द क्लॉक RMOs रहते हैं, और सारी रेडियोलॉजी सर्विसेज हैं, वार्ड्स हैं, ICU सर्विसेज हैं। तो इस तरह से जनरल पीडियाट्रिक्स से सारे पेशेंट देखे जाते हैं, सब तरह के। आपका मिलने का समय क्या रहता है हॉस्पिटल में यदि कोई पेशेंट को आप? मैं वीक डेज पे मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग में 10 to 2 रहती हूँ, शाम को 5 से 7 रहती हूँ।